वेलकम ऑल। मैं हूँ स्फूर्ति क्यासा, undergraduate from IIT Delhi. Today we are going to see a concept video on random variables and its probability distributions. This topic is from Chapter 13, Probability of Subject Mathematics from Class 12. पहले हम रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन को समझते हैं। In many random experiments, we are interested in number associated with the experiment rather than the outcome of the experiment. इसका मतलब है कि हम बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर बार हमें आउटकम मतलब जो रिजल्ट आती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, बस हमें उस रिजल्ट से एसोसिएटेड वाली जो नंबर होती है उससे हमें मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, if 50 coins are tossed, finding the number of heads obtained, इसका मतलब है अगर हमने 50 कॉइन्स को टॉस किया है तो हमें कितनी टेल्स आई है, कितने हेड्स आए हैं, इससे हमें मतलब होती है कई बार। इसीलिए हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of the experiment and the codomain is the set of real numbers. It is generally denoted by x. इसका मतलब है कि रैंडम वेरिएबल जो है वो एक फंक्शन है जिसकी डोमेन डोमेन मतलब हमारी x की वैल्यूज वो है, वो सैम्पल स्पेस है। पर कोडोमेन मतलब बाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज जो है वो रियल नंबर्स की सेट है। It is generally denoted by this function is denoted by capital X. अब हम एक एग्जांपल देख के रैंडम वेरिएबल को समझते हैं। 2 dice are thrown. The sum of the numbers obtained is denoted by x. इसका मतलब है कि हमने 2 डाइस को थ्रो किया है। अगर थ्रो करने के बाद हमारे 2 नंबर्स ऑब्टेन होते हैं, उन 2 नंबर्स की सम जो है उससे वो x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। सो वी कैन से दैट x ऑफ 1, 2 मतलब फर्स्ट डाइस पे 1 आई है और सेकंड डाइस पे 2 आई है। x ऑफ 1, 2 होती है 1 + 2 = 3 और x of 6, 2 8, x of 6, 6 12। अब हम एक और फंक्शन जैसा एक और रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं सेम इसी एक्सपेरिमेंट पे और उसे भी x डिनोट करते हैं। वो है द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स मतलब हमने जो हमारे फर्स्ट डाइस की और सेकंड डाइस की उन दोनों की डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसकी मॉड की वैल्यू x of 1, 2 is equal to 1, 1 minus 2 is equal to -1 पर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 1। x of 6, 2 6 minus 2 4 6 minus 6 0। मतलब यहाँ पे 3 है x of 1, 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6। इसका मतलब है कि हमारी रैंडम वेरिएबल कभी भी यूनिक नहीं होती, बस एक ही रैंडम वेरिएबल कभी नहीं होती है। हम बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं एक ही एक्सपेरिमेंट के लिए। नाउ let us study about distribution of a random variable. पहले हम एक एग्जाम्पल देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। There are 8 bags containing mangoes. B1, B2, B3, so on up till B8 represents the 8 bags. The picking of bags is equally probable.
Each bag B1, B2, so on up to B8 contains 331 952 mangoes. इसका मतलब है हमारे पास 8 बैग्स है। उन 8 बैग्स के नाम जो है वो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 और हमें पिक करने की प्रोबेबिलिटी एक बैग को पिक करना है और वो इक्वली प्रोबेबल मतलब कोई भी एक में से पिक करना वो हमारी मर्जी है। इसका मतलब equally probable है। Each bag B1 B2 contains 3319529 mangoes। इसका मतलब B1 में 3 mangoes है, B2 में 3, B3 में 3, B4 में 1, B5 में 9, B6 में 5, B7 में 2, B8 में 9 mangoes है। So now, if we pick a bag and found one mango, it should be bag B4. Its probability of occurrence is 1/8. इसका मतलब हमने आंख बंद करके एक बैग को पिक किया है और आंखें खोल के देखा है तो उसमें एक ही मैंगो है। इसका मतलब हमारी बैग जो है वो B4 है। Now, if we picked a bag and found 3 mangoes, then the bag may be B1 or B2 or B3. इसका मतलब है फिर से हमने B4 को वहां पे रखा है और हमने आंख बंद करके एक बैग लिया है और हमने देखा तो उसमें 3 मैंगोस है। 3 मैंगोस का मतलब वो B1 हो सकता है, हमने जो बैग चूज किया है वो B1 या B2 या B3 भी हो सकता है। इसका मतलब अगर हमने एक बैग चूज करके उसमें एक मैंगो की होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/8 है, क्योंकि एक ही बैग है जिसमें एक ही मैंगो है, वो है B4। 8 bags equally probable, so picking of one bag will be 1/8, but probability of finding 3 mangoes मतलब हमने बैग पिक करके देखा तो हमारे पास 3 मैंगोस होने की प्रोबेबिलिटी है 3 into 1/8, क्योंकि 3 बैग्स हैं ऐसे 3 मैंगोस के साथ इज इक्वल टू 3/8। नाउ let us consider x is a random variable which represents the number of mangoes found in a box। इसका मतलब हम एक रैंडम वेरिएबल को ले रहे हैं जिसमें वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमने एक बैग को लिया है उसमें कितने मैंगोस हैं वो x को रिप्रेजेंट करती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 मतलब एक मैंगो होने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग B4 इज इक्वल टू 1/8। p ऑफ x इज इक्वल टू 2। एक ही बैग में 2 मैंगोस हैं वो 1/8। p ऑफ x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 3 बैग्स होने की प्रोबेबिलिटी है B1 B2 B3, वो है 3/8। p ऑफ x इज इक्वल टू 5, वो है B6 1/8। p ऑफ x इज इक्वल टू 9 मतलब 2 बैग्स है जिसमें 9 मैंगोस हैं, वो है B5 और B8 2/8 1/4। This description of random variables along with their probabilities is called as probability distribution of random variable x। ये जो हमने पूरे x is equal to 1, 2, 3, 5, 9 के लिए हमने जो भी probabilities फाइंड की हैं इन सबकी इंफॉर्मेशन को हम probability distribution of random variable x कहते हैं। बस यही है probability distribution। अब हम एक जनरल केस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स। इसका मतलब वो नंबर्स की एक सिस्टम है।
जहाँ पे एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ हॉरिजॉन्टल रो में x की वैल्यूज ली जाती है x1, x2 so on up to xn, और p ऑफ x, x1 की प्रोबेबिलिटी p1 होती है, x2 की प्रोबेबिलिटी p2 और xn की प्रोबेबिलिटी है pn। और सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने के बाद जो हमें आती है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे ये x की वैल्यूज जो है वो सारी पॉसिबल x वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी भी पूरी केसेस को लेके हमारी 1 हो जाती है हमेशा की तरह। Now let us look at the practical relevance of this concept. इसका मतलब हम अपने रोजाना जिंदगी में इसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं। Random variables make it easier for studying probability in a much more deeper way. In further studies about probability, the probability distribution functions are taken into account and are further classified. इसका मतलब हम अपने आगे आने वाले बहुत सारे क्लासेस में देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो हमें रैंडम वेरिएबल को अच्छे से समझना है। रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी डिफाइन करता है। मतलब अगर हमें एक एक्स वैल्यू दी जाती है रैंडम वेरिएबल की, तब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें एक फंक्शन में इसको सब्स्टिट्यूट करना होता है, वो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ऐसा बहुत सारे क्लासिफिकेशंस भी होते हैं जहाँ हम रैंडम वेरिएबल को यूज करते हैं। That's all for this video. Thank you so much for watching this video.